हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम फाइंड द मिसिंग नंबर पैटर्न के सवाल हल करेंगे। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और लगभग हर परीक्षा में इस पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। हमने ये जो प्रश्न लिए हैं एसएससी की पिछले 3-4 साल की एग्ज़ाम में से चुने हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका क्या पैटर्न है, उनका क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। काफ़ी समय से हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक मिल रहा था कि हमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। इसीलिए हमने ये फाइंड द मिसिंग नंबर की वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है। इससे पहले हम नंबर सीरीज़ की वीडियो सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो सीरीज़, ब्लड रिलेशन की वीडियो सीरीज़, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की वीडियो सीरीज़ और अन्य टॉपिक की वीडियो सीरीज़ भी हमारे चैनल पर सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं, जो हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल हैं। आप उन सब वीडियो को भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की है, जिससे कि आप परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण समय बचा सकें और साथ ही अपने बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को भी काफ़ी ज़्यादा और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा हमें इस पैटर्न का सवाल दिया जाता है, हमें जब फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का सवाल दिया जाता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर एक ग्रिड दी हुई है तो फिर उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जब हमें वो संख्या मिल जाती है तो हमें हमारा उत्तर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संख्या हम इस प्रश्न को इस तरीके से या तो हॉरिजॉन्टली हल करेंगे या फिर वर्टिकली हल करेंगे। अगर हम इस कॉलम को देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर इस रो को देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब भी हमें ऐसी बड़ी संख्या या छोटी संख्या मिल जाती है तो हमें बाकी की अन्य संख्याओं से उस बड़ी या छोटी संख्या को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दो तीन चीज़ें जो हमें ज़रूरी रहती हैं, वो क्या ज़रूरी रहती हैं कोई भी प्रश्न हल करते टाइम। हमें जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गुणा, भाग, जोड़ और फिर घटाव, इसके अलावा स्क्वायर और क्यूब, प्राइम नंबर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम हमारे वीडियो में इन सब की एप्लीकेशन देखेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, हमसे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। अगर हम वर्टिकली इस कॉलम को देखें तो ये वाली जो संख्या है, जैसे 34, ये तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ी, ये 30 तुलनात्मक रूप से बड़ी है और 23 तुलनात्मक रूप से बड़ी, यहाँ पे 6 5 4 है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि 6 5 4 से हम 34 कैसे बना सकते हैं। देखिए, 6 और 5 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 30, और उसमें अगर 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 34। मतलब अगर ये संख्या ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हमने क्या किया है, ए और बी का गुणा कर दिया है और उसमें क्या किया है, उसमें सी संख्या को जोड़ा है, तो हमको चौथी डी संख्या मिल गई। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा है क्या। 3 और 5 का गुणा किया तो हमको मिला 15, और 15 में अगर हमने 8 जोड़ दिया तो हमको मिला 23। तो इसी लॉजिक का पालन यहाँ पे भी हुआ है। तो अब इस कॉलम में देखिए, प्रमाण लेते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बी है, तो 7 गुणित बी, ये बी है, धन 9 बराबर 30 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7b बराबर, ये 9 उधर जाएगा तो 30 में से 9 घटाएं तो हमको मिला 21, और ये कट जाएगा 3 बार, तो b का मान क्या आ जाएगा, 3। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रकार का लॉजिक ऐसे प्रश्नों में लगता है। अब देखिए यहाँ पे ये CHSL 2020 का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए संख्याओं के बीच में क्या लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे ये वाली जो संख्या है, इस कॉलम की जो संख्याएं हैं वो तुलनात्मक रूप से बड़ी हैं। तो अब हमको यहाँ से अगर इस संख्या को ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि ये वाली जो संख्या है 12, उसका 4 गुना करने पे हमको 48 मिल रहा है। इसी प्रकार 20 है, 20 का 4 गुना करने पे हमको 48 मिल रहा है। मतलब अगर ये वाली संख्या ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमको स्ट्रेट अवे क्या है यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन मिल गया है कि सी जो है वो बी में 4 का गुणा करने पे मिल रहा है। बी में हमने 4 का गुणा कर दिया। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ, मतलब ए से बी कैसे आ सकते हैं हम। ए से बी हम कैसे आए हैं, हमने 9 से 12 पे आए मतलब +3 हुआ, 17 से 20 पे आए मतलब +3 हुआ।
तो A+3 किया हमने 3 किया तो हमको B मिलता है। ये रिलेशन मिला है हमको A+3 इज इक्वल टू B और 4B इज इक्वल टू C। अब देखिए यहाँ पे भी यही रिलेशन है, 33 से 36 मतलब 3 पे आए। अब 36 में 4 का गुणा कर देंगे हम तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 36 में 4 का गुणा किया, 6 चौक 24 के 4 हासिल क्या है 2, 4 12 और 2 14, 144 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी CHSL का प्रश्न है। यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है इनसे काफ़ी बड़ी है तुलनात्मक रूप से। तो अब ऐसे में हम कैसे इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं? बाकी की दो छोटी संख्याओं से हमको बीच वाली संख्या बनानी है। दो छोटी संख्या कौन सी है? 9 है, 13 है और 130 है। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, अगर हम 13 में 10 का गुणा कर दें तो हमको 130 मिलता है। और 10 बनाने के लिए इस 9 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। मतलब 9 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 10, और 10 में अगर हम 13 का गुणा कर दें तो हमको 30 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये संख्या A है, ये B है और ये C है, तो हमने क्या किया है? A+1 किया, उसमें उसमें हमने C का गुणा किया और तो हमको क्या मिला? B मिला। अब देखते हैं यही लॉजिक इस कॉलम में भी लगा हुआ है क्या? A क्या है यहाँ पे? 14, तो 14 में 1 जोड़ देंगे तो 14 धन 1 और गुणा किससे करेंगे? C से। C मतलब 9 से। तो क्या मिलेगा? 14 और 1 जोड़ा तो क्या मिलेगा? 15, और 15 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो 135। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इस लॉजिक के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये C है। हमने क्या किया है? A+1 मतलब 7 + 1 कर देंगे, गुणित C किया, बराबर क्या है? 168 है। तो 7 और 1 ये कितना हो जाएगा? 8C बराबर 168। अब इसको भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो C का मान कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे इधर 26 बड़ा है तुलनात्मक रूप से, यहाँ पे 37 बड़ा है। तो 5, 6 और 4 से 26 कैसे ला सकते हैं? अगर देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं अगर हम तो हमको मिलता है 30। 30 और 30 में से 4 घटा देते तो हमको मिलता है 26। ये लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 7 और 6 का गुणा कर दिया और 5 घटा दिया तो हमको 42 में से 5 घटाने पे 37 मिलता है। मतलब क्या हुआ? A गुणित B किया माइनस C किया, A गुणित B माइनस C बराबर D। ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। हम यहाँ पे क्या लॉजिक है? 4 और 8 का गुणा कर देंगे, 4 गुणित 8 माइनस 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। 4 गुणित 8 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 10 बराबर क्या मिलेगा हमको? 22। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये CHSL 2020 का प्रश्न है। यहाँ पे भी जो बड़ी संख्याएं हैं हमको वो इधर मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए ये है 91, यहाँ पे है 169, यहाँ पे 211 और ये बाकी की संख्याएं छोटी है। तो इससे हम इस संख्या को कैसे बना सकते हैं? 6 दिया है, 5 दिया है और 91 दिया है। इसको अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 30, और 30 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलेगा 90, और 90 में 1 जोड़ दें तो 91। ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। देखते हैं अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो हमने क्या किया? A गुणित B किया तो हमको मिला 30, उसमें हमने 3 का गुणा किया और फिर जो रिजल्ट मिला उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो हमको C मिला है। ये लॉजिक देखते हैं दूसरे वाले रो में भी क्या? 8 और 7 का हमने गुणा किया, 8 गुणित 7, और फिर उसके रिजल्ट में किया 3 का गुणा और इसमें जोड़ा 1 तो हमको 169 मिलना चाहिए। 8 7 का गुणा किया तो 56 गुणा 3 धन 1, 56 में 3 का गुणा किया तो 150 और 18 168 और 1, तो हमको क्या मिलता है? 169। जी हाँ, यही लॉजिक लगा हुआ है। A इंटू बी इंटू 3 + 1 इज इक्वल टू C। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है। 10 और 7 का गुणा करने पे मिलता है 70, 70 में 3 का गुणा करना किया तो हमको मिलता है 210 और 1 जोड़ा तो हमको मिलता है 211। यही लॉजिक लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या क्या लॉजिक हो जाएगा? 22 गुणित 5 कर देंगे, गुणा कर देंगे उसमें 3 का और जोड़ देंगे 1। 22 में 5 का गुणा किया 110 मिलता है,
110 में 3 का गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। 110 में 3 का गुणा किया तो 330 मिला और 1 जोड़ दिया तो हमको मिलता है 331। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए ये CHSL 2019 का प्रश्न है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमको? यहाँ पे 41 दिख रही है, 4 है, 5 है, फिर 41 है, 6 है, 3 है और फिर 45 है। तो 4 है, 5 है और 41 है। 4 और 5 का अगर आपस में हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है, 4 और 5 का गुणा करने पे मिलता है 20। 20 का 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 40 और 40 का अगर हम 40 में 1 जोड़ दें तो हमको 41 मिलता है। 4 और 5 का गुणा किया हमको मिला 20। 20 का अगर 2 गुना किया हमको मिला 40 और 40 में 1 जोड़ा तो हमको मिलता है 41। ये लॉजिक पहले वाले कॉलम से मिल रहा है। दूसरे कॉलम में देखते हैं 6, 3, 45। इन दोनों को हमने आपस में गुणा किया तो हमको मिलता है 18। 18 का अगर हम 2 गुणा कर दें तो हमको मिलता है 36 और 36 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 37। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 45, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ लग नहीं रहा है। तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो फिर दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? देखिए 4 है, 5 है, 41 है। गुणा से तो हम ला नहीं पाए हैं। अगर हम इनका वर्ग करें तो क्या मिलेगा हमको? 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को जोड़ने पे हमको मिलता है 41। देखते हैं 6 और 3 में भी यही है क्या? 6, 3, 45। 6 का वर्ग होता है 36, 3 का वर्ग होता है 9। दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलता है 45। मतलब अगर ये A है, ये B है और ये C है तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा? A का वर्ग धन B का वर्ग बराबर C। तो अब ये क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग धन B का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 58। B का वर्ग बराबर 58 माइनस 7 का वर्ग। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। तो ये कितना हो जाता है? 58 में से 49 गए तो हमको क्या मिलेगा? B का वर्ग बराबर 9 और 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? तो B का मान हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये जो तीसरे नंबर की रो में संख्या बड़ी है, मतलब 4 है, 5 है और 89 है। 4 और 5 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 20। 20 में 4 का गुणा करने पे 80 और उसमें 9 जोड़ने पे हमको मिलेगा 89। इन दोनों का आपस में गुणा करने पे मिलता है हमको 12 4 या 12। 12 में 4 का गुणा करने पे मिलता है 48। लेकिन यहाँ तो 43 है, ये लॉजिक नहीं है, तो हम स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। अब इन दोनों का जो वर्ग होता है ये होता है 16, ये हो जाता है 25। तो ये कितना हो जाता है? 16 और 25 को जोड़ने पे 41 मिलता है। उससे भी हमको नहीं मिल रहा है। हम इसके नज़दीक अगर पहुंचना चाहते हैं और अगर हम 4 का घन करें तो हमको क्या मिलेगा? 4 का घन करने पे मिलता है हमको 64। 64 और 25 को अगर हम जोड़ें तो हमको क्या मिलता है? 64 और 25 को जोड़ने पे हमको 89 मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये A है, ये B है और ये C है तो हमने A का घन किया और B का वर्ग किया तो हमको C मिला। यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? देखिए 3 है, 3 का घन होता है 27 और 4 का वर्ग होता है 16। 27 और 16 को जोड़ने पे हमको 43 ही मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे A का घन हो जाएगा जो कि होता है 1 और B का वर्ग हो जाएगा 4। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे है हमारे पास ये बीच वाली रो में जो संख्याएं हैं वो छोटी हैं। यहाँ 2 है या 125 है या 3 है। यहाँ पे 3 है या 343 है या 4 है। अब देखिए 125 हम जानते हैं क्या होता है? ये 5 का घन होता है। 5 का घन बराबर 125 होता है। तो और इन 2 और 3 को जोड़ दें, 2 और 3 को जोड़ दें तो हमको 5 मिलता है। इसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ दें तो हमको 7 मिलता है और 7 का घन होता है 343। मतलब ये A, ये B और ये C। तो हमने क्या किया है? हमने किया है A प्लस B, इन दोनों को जोड़ा, उसका घन किया तो हमको मिलता है C। जैसे कि 3 और 4 इन दोनों को जोड़ के उसका घन किया तो हमको क्या मिलता है? 7 का घन, और 7 के घन का मान क्या होता है? 343। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे
हमको मिल दिया गया है 216। 216 क्या होता है दोस्तों? 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है। और 6 के घन में देखिए यहाँ पे हमको 5 पहले से ही दिया हुआ है, तो 5 में क्या जोड़ें कि 6 मिले? 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये CGL 2019 का प्रश्न है। अब संख्याएं कैसी है यहाँ पे? ये देखिए 36 है, 28 है, 32 है। इधर देखें रो में तो 36 है, 52 है, 86 है। तो अब कैसे ला सकते हैं हम ये संख्याएं? तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं दिख रही है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ये हमको ढूंढना है। एक चीज़ जो हमको देखने पे ही समझ में आ रही है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे, कि अगर 52 और 40 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 92, और 92 का आधा होता है 46। ये इस रो में हमको देखने पे समझ में आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए, बी और सी करें तो हमने क्या किया है? ए प्लस बी किया है और उसका आधा किया, नहीं ए प्लस, हाँ ए प्लस बी किया और उसका आधा किया तो हमको सी मिला। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। देखिए 36 और 28 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 64, और 64 का अगर हमने आधा किया तो हमको मिलता है 32। मतलब यही लॉजिक लगा है यहाँ पे, ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 86 धन 12, 86 धन 12 करेंगे तो हमको मिलता है 98, और 98 का आधा करेंगे तो हमको मिलता है 49। ये कैसे हमको क्लिक हुआ? ये ऐसे क्लिक हुआ कि हमने जैसे ही इस कॉलम की संख्याएं देखी कि इन दोनों का जोड़ तो 92 हो रहा है और उसका आधा होता है 46। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी दोस्तों। इसीलिए आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमारे वीडियो पे बने रह सकते हैं। हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो हैं और आप अपनी प्रैक्टिस को और सुदृढ़ बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये CGL 2019 का प्रश्न है। यहाँ पे 18 दिया है, 17 दिया है, 26 दिया हुआ है, 28, 13, 27, और ऐसे देखें तो 28, 18, 28 और 50। तो अगर 50 लाना है हमको तो 28 में हमको 22 जोड़ना पड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ना पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 11 दिया हुआ है। वर्टिकली देखते हैं। वर्टिकली में अगर 17 है, 17 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको मिलता है 26, मतलब इस संख्या का आधा जोड़ा। यहाँ पे देखिए 27 है, 28 का आधा होता है 14। हाँ जी, लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा? ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो हमने क्या किया? ए में 2 का भाग दिया, धन बी किया तो हमको सी मिल जाता है। ए में 2 का भाग मतलब 18 में हमने 2 का भाग दिया, धन 17 किया तो हमको क्या मिलेगा? 9 धन 17, तो ये क्या हो जाता है? 26। यही लॉजिक यहाँ पे देखिए 28 है, 28 में अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 14, और 14 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 27। इसी लॉजिक को यहाँ पे लगा देते हैं। 50 में अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो हमको मिलता है 25, और 25 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 36। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी CGL 2019 का प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 7 दिया है, ये 8 है और ये 113 है। इस रो में जो संख्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 7 है, 8 है और 113 है। 7 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 56, और 56 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो 113 मिलेगा। इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें, 11 और 12 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 11 और 12 का अगर हमने गुणा किया तो 12 एकम 12 के 2 हासिल का या 1, 12 एकम 12 और 2, 132, और 132 का अगर 2 गुना किया तो 264 और 1 जोड़ा। ये लॉजिक लगा हुआ है दोस्तों। देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। तो हमने क्या किया? ए और बी का गुणा किया, ए गुणित बी किया, इसका 2 गुना किया और उसमें 1 जोड़ा तो हमको सी मिल गया। 7 और 8 का गुणा किया, मिला 56, 56 का 2 गुणा किया और 1 जोड़ा, 56 गुणित 2, तो ये क्या हो जाता है?
112, 112 में एक जोड़ दिया तो हमको मिलता है 113। दूसरी वाली रो में देखिए 11 और 12 का गुणा किया, हमको मिल जाता है 11 और 12, इसका दो गुना और इसमें एक जोड़ा, 11 और 12 का दो गुना 132, उसमें दो का गुना किया और एक जोड़ा, ये हो जाता है 264, और 264 में एक जोड़ा तो मिल जाता है 265। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 में अगर हम 9 का गुणा कर देंगे, 14 में अगर हमने 9 का गुणा किया और उसमें फिर 2 का गुणा किया, 14 में 9 का गुणा किया तो मिलता है ये गुणा 2 प्लस 1, 126। 126 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं तो हमको मिलता है 252, और 252 में अगर हम एक जोड़ दें तो हमको मिलता है 253। 253 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? 253 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला लॉजिक हालांकि दो कॉलम में फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और क्या हो सकता है फिर लॉजिक? देखिए 7 है, 8 है, 113 है। अगर हम 7 का वर्ग कर दें, गुणा से तो हमको नहीं मिला, 7 का वर्ग कर देते हैं तो मिलता है 49, और 8 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 64। इन दोनों को आपस में जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 113 मिलेगा। क्या 9 और 4 13 की 3, हासिल क्या है? 6 4 10 और 11। हाँ जी, वर्ग से तो मिल रहा है। अब देखिए 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, यहाँ लिख लेता हूँ 144, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको 265 मिलता है जी। अब देखते हैं 14 का वर्ग होता है 196 और 9 का वर्ग होता है 81, दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 1 7, और 9 और 7 2, 277। 277 हमको ऑप्शन में भी दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ है, कॉलम में ए बी सी इस प्रकार की संख्याएं, तो ए का वर्ग किया धन बी का वर्ग किया तो हमको सी मिला। ये वाला लॉजिक लगा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैटर्न का प्रश्न है, इसमें आपको हमें हर तरीके की कॉन्सेप्ट लगानी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल भी था। आगे चलते हैं। अब देखिए ये MTS 2023 का प्रश्न है। यहाँ पे कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं हमारा उत्तर? वर्टिकली 38 दूना 76 होता है, 76 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको इतना मिलता है 69। यहाँ पे तो दो गुना नहीं चल रहा है, 43 का दो गुना होता है 86, या 81 दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टली देखते हैं, 38 है, 43 है और 48 है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे +5 हुआ और यहाँ पे भी +5 हुआ। इधर देखिए 76 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 81 मिलता है, 81 में 5 जोड़ दें तो 86 मिलता है। वही लॉजिक चला है। 69 में 5 जोड़ा तो 74 मिला, और 74 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 79। 79 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाली जो संख्या है, इस कॉलम में जो दी हुई संख्याएं हैं वो काफ़ी बड़ी है। 15 है, 3 है, 252 है। तो कैसे ला सकते हैं? अगर हम 252 काफ़ी बड़ी संख्या है तो ये इसका जो वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है 225, उसके आसपास होती है। 15 का अगर हम वर्ग कर लें, 15 का वर्ग होता है 225, और 225 में क्या जोड़ें कि हमको 52 मिलेगा, 252 मिलेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा +27। अच्छा 27 हम 3 से कैसे ला सकते हैं? 3 का अगर हम घन कर दें तो हमको 27 मिलेगा। मतलब अगर ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो हमने क्या किया? ए का वर्ग किया, बी का घन किया, तो हमको तीसरी संख्या सी मिली है। ए का वर्ग मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 का वर्ग धन 5 का घन। 11 का वर्ग हो जाता है 121 और 5 का घन होता है 125। दोनों को जोड़ने पे मिलेगा 6 4 2, 246। यही लॉजिक लगा हुआ है। अब पहली संख्या का वर्ग करेंगे, मतलब 9 का वर्ग हो गया धन 6 का घन हो गया। 9 का वर्ग हो जाता है 81 और 6 का घन हो जाता है 216। तो ये हो जाता है 7 9 2, 297। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कम से कम 1 से 40 तक के स्क्वायर याद हों और 1 से 20 तक के क्यूब याद हों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 19 है, ये है 330। मतलब ये वाली रो में जो संख्या है वो बड़ी है। 4 है,
3 है और 19 है। 4 और 3 से 19 कैसे बना सकते हैं? 4 का अगर वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 16 और 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 19। मतलब क्या हुआ? ए, ये बी और ये सी, तो हमने क्या किया है, ए का वर्ग किया, उसमें सी को जोड़ दिया तो हमको मिल गया बी। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या? 18 का अगर हम वर्ग कर दें, 18 का वर्ग कर दें तो 324 मिलता है, और उसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको 330 मिलेगा। यही लॉजिक लगा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा? 23 है, 23 का वर्ग कर देंगे, 23 का वर्ग हो जाता है, हम जानते हैं दोस्तों 529, और ये वाली संख्या मतलब एक जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 530। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पे तो हमको ये बीच वाली संख्या ही छोटी दिख रही है। तो अब 57 और 11 से हम छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं? या फिर हम इस प्रकार से देखें कि इन दोनों से हमको ये वाली संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि 19 में से 12 घटाने में तो हमको 7 मिलता है। यहाँ पे 57 में से 11 घटाने पे 46 मिलता है। 11 है, 4 है, 57 है। अगर हम 11 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 121, और 4 का अगर हम 57 के आसपास मतलब लगभग इसका आधा है, इसका घन होता है 64। इन दोनों को घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 11 में से 4 गए 7, और 11 में से 6 गए 5, मतलब 57 मिल गया। मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने क्या किया? ए का वर्ग किया माइनस बी का घन किया तो हमको सी मिला। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या? 12 5 19 में 12 का वर्ग करेंगे हम, माइनस 5 का घन करेंगे, तो 12 का ये होता है वर्ग 144, 5 का घन होता है 125। 144 में से 125 घटाने पे हमको मिलता है 19। यही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। मतलब ए का वर्ग माइनस बी का घन बराबर सी। ए का वर्ग तीसरे कॉलम में क्या हो जाएगा? 18 का वर्ग माइनस बी का घन मतलब 6 का घन। 18 का वर्ग होता है 324, 6 का घन होता है 216। घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 24 16 8 0 1, 108। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।